Hello everyone. Today we will solve exercise 20A क्लास 7th ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इससे पहले आपका अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बीच में 16 चैप्टर के बाद 2-3 चैप्टर गैप हैं। अभी मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि 20 बहुत से लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, उसमें स्लिप पहले मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद 17-18 में बनाऊंगा, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 20 है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 135 meter and 65 meter. Find its perimeter and the cost of fencing it at the rate of 60 rupees per meter. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, प्लॉट है जिसकी लेंथ 135 मीटर दे रखी है और विड्थ दे रखी है 65 मीटर। उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी, तार लगाना, मतलब बाड़ लगाना जिसे बोलते हैं ना। तो फेंसिंग किसके इक्वल होती है? रेक्टेंगुलर प्लॉट हो, पार्क हो, जो भी उसके पेरीमीटर, चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ क्या होती है? पेरीमीटर। तो क्या करेंगे हम, पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। वो क्या होता है? 2l+b, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपको सबको पता ही है। सपोज करो, मान लो 200 आ गया, सपोज करो, मान लीजिए, जो भी आएगा कैलकुलेट करके देखेंगे। तो 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है 60 रुपीज। तो 200 मीटर क्या हुई? 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, यानी कि जो भी पेरीमीटर आएगा उसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल आएगी। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख लीजिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब वो हमें गिवन है 135 मीटर। कैमरा सीधा कर लो पहले। 135 मीटर। अब विड्थ दे रखी है हमें 65 मीटर, वो भी लिख लेते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है, बताया था। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये है 65 मीटर। तो क्या करें, सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का? तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का ट्वाइस l+b, ट्वाइस लेंथ कितनी दे रखी है? 135 और ये 65, ये कितना हो गया? अरे 100 ही आ गया, 400 आएगा। इतना क्यों टाइम लगा रहा हूं मैं? 200 हुआ। ओके ओके, 200 इंटू 2 400 मीटर आ गई इसका पेरीमीटर। 135 + 65 होते 200, ठीक है ना। 200 × 2। अब फेंसिंग जो होगी, चारों तरफ बाड़ लगाने, जो भी लगाना, फेंसिंग बोलते हैं इसको, है ना। तो वो होती है पेरीमीटर के बराबर। तो हमें फेंसिंग की लेंथ मालूम पड़ गई 400 मीटर। अगर हम तार लगाते हैं चारों तरफ तो 400 मीटर तार चाहिए, है ना। जिसकी कॉस्ट दे रखी है 60 रुपीज पर मीटर। तो क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो निकला है। फिर पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 60 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो कितनी रुपीज हो जाएगी? 60 का मल्टीप्लाई कर दें 400 में, 6 4 जा 24,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो गई 24,000 रुपीज। तो ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। वहां पर लेंथ ब्रेथ दे रखी थी, या लेंथ ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 7:4। इफ इट्स पेरीमीटर इज 440 मीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। जब कभी भी रेशियो में लेंथ ब्रेथ दे रखी हो तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। रेशियो क्या दे रखा है? 7:4। तो लेंथ को मान लेंगे 7 और साथ में लगा देंगे एक वेरिएबल, x लगा दो, k लगा लो, a, ये आपकी चॉइस है, दोनों में सेम। तो हम मान लेंगे लेंथ है 7x और विड्थ है 4x। यूनिट क्या मानेंगे? जो हमें पेरीमीटर में दे रखी हो। पेरीमीटर दे रखा है मीटर में, तो हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7x मीटर एंड विड्थ इज 4x मीटर। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां रेशियो हमें गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ में, तो मैं लेंथ ब्रेथ लिख देता हूं। लेंथ is to breadth और ये गिवन है 7:4। तो हमने बताया था, पहले एज्यूम करेंगे लेट
लेंथ ऑफ फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, सेवन एक्स मीटर। और विथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है। विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 4 रेशो देखा तो 4x मीटर। अब पेरीमीटर हमें गिवन है इसमें। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज कितना था, 440 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 7x, ब्रेथ कितनी दे रखी है, विथ या ब्रेथ एक ही बात होती है 4x, और ये इक्वल कितना देखा 440। तो 2 तो अपन में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं। और 7x प्लस 4x कितना हो गया 11x, इक्वल हो गया 440/2। 2 से ये हमने कैंसिल कर दिया 220 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x हो गया 220 और 11 आ जाएगा अपॉन में 11 बन जाए 11, 11 जो 22 और ये 0 है। तो x की वैल्यू आ गई 20। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ कितनी मानी थी हमने 7 है, तो 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20। तो लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सेवन एक्स, तो 7 इंटू 20 140 मीटर। और ब्रेथ ऑफ फील्ड, ब्रेथ है 4x, तो 4 इंटू 20 तो 80 मीटर। तो ये आंसर हो गया। लेंथ हो गई 140 मीटर एंड ब्रेथ हो गई 80 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैं भी नीचे देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से मैं आपको दिखा देता हूं। नीचे लाइन में दे रखा है, दिया गया क्वेश्चन। इसमें एक चीज पूछी है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। से ऊपर था जो पेरीमीटर निकल के आया, पेरीमीटर निकल के नहीं, पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ, पेरीमीटर इज 440 मीटर। अब 1 मीटर की कॉस्ट है 150, तो 150 का 440 में मल्टीपल कर दे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकलेगी। चलिए करते हैं, कॉस्ट भी निकालते हैं इसकी। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पेरीमीटर था 440 और 1 मीटर की कॉस्ट रखी 150, तो 440 में मल्टीपल कर दें, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो तो ये हो ही गए, 0 0 है ना। अब 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 4 जा 6 और 6 66। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई इसकी 66,000 रुपीज। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर and its diagonals is 34 meter. Find the breadth of the field and its perimeter. हमें फील्ड की ब्रेथ भी फाइंड करनी है, उसके बाद उस फील्ड का पेरीमीटर जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ दे रखी है 30 मीटर और डायगोनल दे रखा है 34 मीटर। चलिए करते हैं। अब इसको मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है। मान ले रहे हैं हम ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ AD और BC है और विड्थ दे रखी है AB और AC। और ये डायगोनल्स तो आप जानते हो, ओहो थोड़ा तिरछी होगी लाइन, इसको से कर लेना, मैं हाथ लिया। लेंथ ऑफ डायगोनल्स दे रखी है और लेंथ, तो लेंथ जो हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में वो है 30 मीटर, यानी कि BC 30 मीटर दे रखी है और डायगोनल AC हो गया, और ये हमें गिवन है 34 मीटर। तो विड्थ फाइंड करनी है AB। तो देखो रेक्टेंगल ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, AB का स्क्वायर होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो विड्थ निकलाएगी। जब विड्थ निकलाएगी तो पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लगा दो, पहले थोड़ा सा लिख देते हैं। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, फील्ड है क्या था, फील्ड ही है। ओके, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ फिगर के हिसाब से BC या AD कुछ भी है ना, हमने BC 30 मीटर दे रखी है और डायगोनल्स AC है, ये दे रखा है 34 मीटर। तो विड्थ क्या है इसमें AB, तो पहले AB निकालना है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पड़ी है, किसी भी साइड्स का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस अदर साइड्स का स्क्वायर, जो कि हमें BC दे रखी है। तो AC कितनी है 34 और BC कितना है, BC है 30,
30 का स्क्वायर। इससे पहले भी इस तरह के सवाल आई थी, तब मैंने आप लोगों से बोला भी था वीडियो में कि हो सकता है आपने इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हों और आपने आइडेंटिटी यूज कर लियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, गलत नहीं है, एक आइडेंटिटी होती है, वो क्लास 8 में पढ़ाई जाती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। लेकिन क्योंकि आप 7th क्लास में, आपके सिलेबस में नहीं था, आप इसको यूज ना करें तो अच्छा है। सवाल सही है, वो गलत नहीं है, यूज कर सकते हैं। तो आप 34 का स्क्वायर 34 इंटू 34, और जब भी स्क्वायर की बात होती है तो मैं बोलता हूं आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 34 का स्क्वायर होता है 1156 और 3 का स्क्वायर 9, ये होता है 900। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 56 तो ये आ गया, 11 में से 9 गया 2, और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है, 256। तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट गया AB का, और ये हो गया अंडर रूट 256, और ये होता है 16 का, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। और अगर आपको नहीं याद है तो एक तरीका आपको पता ही है, क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे इस तरीके से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28 दूनी। अब भाई हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े तो हिंदी से ही मुंह से निकलता है फटाफट, वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ओके, तो फैक्टर जानते हैं, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे, इसकी आपको ये कोई नीड नहीं है, 2 2 जा 4 2 जा 8 6 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तब बात चलिए, याद होने चाहिए 50 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए, 30 तक के क्यों याद करने चाहिए। तो ये ए बी निकला है। ए बी क्या है? फिगर के हिसाब से देखो विड्थ है, तो विड्थ पूछी थी फील्ड की, तो विड्थ तो निकला ही 16 मीटर। ये तो पूछा था कि फाइंड द ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ फील्ड 16 मीटर। अब फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगुलर पेरीमीटर 2l प्लस बी ट्वाइस, लेंथ हमें दे रखी थी 30 मीटर, विड्थ हम फाइंड कर चुके 16, तो कितना हो गया 2 इंटू 30 प्लस 16 हो गया 46, और 46 2 जा 92, तो पेरीमीटर हो गया इसका, पेरीमीटर ऑफ फील्ड 92 मीटर, और डायगोनल्स सॉरी विड्थ, और विड्थ होगी थी 16 मीटर। तो ये दोनों पार्ट निकला इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 रूट 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल्स हमें दे रखा है 12 रूट 2। अगर किसी तरीके से हमें साइड्स मालूम पड़ जाए स्क्वायर की, तो पेरीमीटर तो इजीली निकल आएगा 4 इंटू साइड्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का, उसको अप्लाई करेंगे, उससे साइड्स निकलेंगे। क्या होता है चलिए बताते हैं पेपर पर। अब यहां पर हमें दे रखा है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, और वो हमें गिवन है 12 रूट 2 सेंटीमीटर, 12 रूट 2 सेंटीमीटर। कैमरा सीधा कर लो एक मिनट। और फाइंड करना है हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डायगोनल उसका होता है साइड रूट 2, तो डायगोनल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वो होते साइड ऑफ स्क्वायर इंटू रूट 2, और ये हमें गिवन रखा है 12 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो साइड्स निकला, साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आ गई 12 सेंटीमीटर। बस अब तो हो ही गया, जब साइड्स मालूम है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड्स। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड निकल गई 12, 12 4 जब 48, और किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर विल बी 48 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 22.5 मीटर and breadth is 16 डेसीमीटर। ये पहला सवाल आ गया जिसमें यूनिट चेंज है, 1 मीटर में 1 डेसीमीटर में। चलिए करते हैं कैसे होगा बताएं। तो यहां लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है, लिख लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें दे रखी है 22.5 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेथ को, और ये हमें रखिए 16 डेसीमीटर। यहां मीटर में, ये डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में।
तो ये हो गई 1.6 मीटर। बस अब तो बहुत सिंपल है, पेरीमीटर पूछा है, फॉर्मूला लगा दो 2l+v। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल ट्वाइस l+v। ट्वाइस लेंथ कितनी है 22.5, 22.5, और विड्थ हमने अभी कन्वर्ट करके निकाली 1.6, तो कितना हो गया ट्वाइस इंटू, अभी मीटर में, तो मीटर में आंसर आएगा 5 6 11, कैरी 1, 2 1 3 1 4 और 2 24.1। 2 से मल्टीपल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो आंसर हो गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 48.2 मीटर। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक ही कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।